वेरी वेलकम व्यूअर्स। आज हमने थोड़ी बात करनी है कुछ इकॉनमी से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले हम STPL को डिस्कस करेंगे, सदीक टिन प्लेट को। और सदीक टिन प्लेट ऐसा शेयर है जिस पे मैंने लास्ट ईयर भी कई सेशन किए थे, और जो मई 14 2020 को मैंने एक सेशन किया था तब ये 10 रुपये से भी नीचे था, बाद में 10-11 पे आ रहा था। तो मैंने इसका बताया था, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री और इसके जो अपकमिंग रिज़ल्ट्स थे उनको माइंड में रखते हुए कि इसका लॉन्ग टर्म 20 रुपये टारगेट है, वेरी लॉन्ग टर्म 25 रुपये। और फिर हमने देखा एक साल भी पूरा नहीं हुआ, दोनों टारगेट मीट करके फिर दोबारा से नीचे आया। तो अभी इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लास्ट ईयर तो इसके सारे क्वार्टर्स में आलमोस्ट लॉस ही था। इस बार इसकी ना सिर्फ कुछ क्वार्टर्स की सेल्स ऊपर गई है, बल्कि फाइनेंस कॉस्ट कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है कंपनी। तो एक ओवरव्यू देता हूँ आपको इसके इकोनॉमिक नंबर्स का। लेटेस्ट जो रिज़ल्ट आया है वो मार्च के क्वार्टर का है, 9 मंथ्स पूरे हो गए, जून में ईयर एंड होता है। तो 3 मंथ्स के जो रिज़ल्ट हैं उसमें अभी जो मार्च का क्वार्टर है इसका रेवेन्यू थोड़ा ऊपर गया, 1.28 बिलियन है, पहले 1.22 बिलियन था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का। ग्रॉस प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इजाफा है, लास्ट टाइम 40 था फिगर जो आ रही थी, अब 198 है। अदर इनकम बहुत कम हो गई है, लास्ट ईयर 11 थी, अभी 3 हो गई है। जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो लास्ट टाइम 40 का लॉस था, अभी 68 का प्रॉफिट है। इसी तरह इन्हीं 3 मंथ्स की जो EPS है, लास्ट टाइम लॉस पर शेयर था 0.18 पर शेयर, अभी प्रॉफिट पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर है 0.3 पर शेयर। 9 मंथ्स पे नज़र दौड़ाएँ तो वहाँ पे तो बहुत ही डबल हुए हुए रिज़ल्ट्स, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स। जो रेवेन्यू है वो तकरीबन डबल से थोड़ा कम है। लास्ट ईयर जो सेम 9 मंथ्स पीरियड था उसमें 2.5 बिलियन की सेल्स थी, अभी 4.4 बिलियन की सेल्स है। ग्रॉस प्रॉफिट 185 का था, अभी 495 का है। अदर इनकम कम हो गई है, लास्ट 9 मंथ्स में 84 था, अभी इस साल के 9 मंथ्स में 9 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो बहुत इजाफा है, लास्ट ईयर लॉस था 16 का, अभी 131 का प्रॉफिट है। इसी तरह EPS पे नज़र दौड़ाएँ, लास्ट ईयर LPS थी, लॉस पर शेयर था 0.08 पर शेयर, अभी प्रॉफिट है 0.58 पर शेयर, अर्निंग है EPS। तो फाइनेंस कॉस्ट बहुत कम हो गई है। गवर्नमेंट की इसी पॉलिसीज़ की वजह से बेतहाशा लिस्टेड कंपनीज़ हैं, ये जो थोड़ा ईज़ किया है इन्होंने रेट को पिछले 1 साल से, 1-1.5 साल से। इसमें FFBL है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ फाइनेंस कॉस्ट के कम होने की वजह से प्रॉफिट में आ गई। और भी कई फैक्टर्स थे, लेकिन ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था। तो अभी भी इसका टारगेट्स देने के मैं हक़ में नहीं हूँ वैसे, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा दे सकता है रिटर्न। तो डिप पे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडेक्स जैसे ऊपर जाए जा रहा है तो रेट अच्छा है, 20 से 25 पे भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है वेरी लॉन्ग टर्म में। जो ऊपर जाने की वजूहत हैं, जो पॉजिटिविटी, जो ऑप्टिमिज्म नज़र आ रही है, उसमें सबसे पहले वेरी गुड रिज़ल्ट्स हैं, और उसके अलावा नीश मार्केट है इनकी टिन प्लेट में। तो एक इनकी कस्टमर बेस होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग, और वही फिक्स कस्टमर होते हैं मोस्टली। और इसके अलावा इसकी काइंड ऑफ मोनोपोली है इस सेक्टर में, सदीक टिन प्लेट की बड़ा ग्रुप है। जो नेगेटिव्स हैं जो इसको दैट टेक इट डाउन एट सम पॉइंट, वो इसमें सबसे पहले इंडेक्स में अगर करेक्शन आ गई या कोई ऐसी न्यूज़ खुदा न खास्ता आ गई, ये नीचे चला गया, उस वजह से शेयर डाउन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोई रिज़ल्ट्स, कोई अनसीन सर्कमस्टांसिस की वजह से रिज़ल्ट पूरे आ गए फिर जा सकता है, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यू नेवर नो द मार्केट, पता नहीं चलता। तो ये सदीक टिन प्लेट है जो मैंने बताया इसके बारे में सब। इसके अलावा अभी फ्राइडे वाले दिन स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने मीटिंग की है इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के साथ, बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही है। उसमें उन्होंने इकनॉमिक ग्रोथ का बताया कि किस वजह से हो रही है, और हमारी टारगेटेड फिस्कल मेजर्स थी, हमने 7% पे मॉनेटरी रेट रखा, ये सारे फैक्टर्स काउंट हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ऑन दी आउटलुक यही चीज़ें नज़र आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद सामने आएंगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे। और वो यही कह रहे हैं कि इसी वजह से स्ट्रॉन्ग रीबाउंड आया इकनॉमिक ग्रोथ में, -0.05 से 3.94 का जो फोरकास्ट आ रहा है बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से, 4.5% से भी ऊपर का आ रहा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। और वो कह रहे हैं कि रिज़ल्ट्स आए हैं, एक तो हमने इसको किया है, हमने टारगेटेड फिस्कल मेजर्स रखी हैं, दूसरा एग्रेसिव मॉनेटरी स्टिमुलस दिए हैं हमने,
कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, टेक्सटाइल पैकेज दिया, बहुत सारे इस तरह के दिए हैं। और एक और उन्होंने इंटरेस्टिंग बात बताई है कि पोस्ट कोविड में उसके बाद का जो टाइम चल रहा है, स्मॉलेस्ट इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट डेट है, सबसे कम हिस्ट्री में इंक्रीज़ हुआ है पिछले कई सालों में। और इस वजह से इन्वेस्टमेंट आउटलुक जो है वो बड़ी बेहतर हो गई, इम्प्रूव हो गई है, और स्टॉक मार्केट पे भी उसके असरात आए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आए हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न मेरा है वो ये है कि करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है 10 सालों के बाद, सारे अच्छे नंबर्स हैं, एफपीआर की कलेक्शन 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है 10 मंथ्स में। लेकिन जो अभी तक हमारा है ना, ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट तो सरप्लस में चला गया। एक इसका फ़र्क समझें, एक जो ट्रेड डेफिसिट है वो सिर्फ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का हो गया, अभी भी हमारी इंपोर्ट्स डबल हैं एक्सपोर्ट से। फिर करंट अकाउंट एक बैलेंस बनता है, उनमें ट्रेड डेफिसिट या सरप्लस, जो कि डेफिसिट ही है 25-30 बिलियन डॉलर का इस वक्त तक, जो मैंने अभी बताया, उसका बैलेंस आ जाता है। फिर इसमें रेमिटेंसेस आ जाती हैं, तो रेमिटेंसेस का भी बड़ा एक है, 24 बिलियन डॉलर एक्सपेक्ट की जा रही है पूरे साल की। उसमें फिर एक्सपोर्ट्स हैं, वो भी एक्सपेक्ट की जा रही हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री 25 बिलियन डॉलर क्रॉस कर रही हैं। तो और उसके अलावा ये सारी चीज़ें आगे फिर करंट अकाउंट का बैलेंस आता है, तो वो सरप्लस है 10 सालों के बाद, एक अच्छी बात है। लेकिन ट्रेड वाले उस पर सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ट्रेड डेफिसिट या ट्रेड सरप्लस, इस पे बड़ी गवर्नमेंट को विजिलेंस रखने की ज़रूरत है। ये आज का सेशन था। थैंक यू वेरी मच।